तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैंने पहला पार्ट बनाया था फतेहपुर सीकरी, और जो दूसरा पार्ट बना हुआ है ये जोधाबाई का है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको जो जोधाबाई का महल बना हुआ है वो किस टाइप का बना हुआ है। आप देख रहे हैं इस साइड में मेरे जोधाबाई का महल है। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जोधाबाई का महल। तो जैसा कि आप मेरे पीछे जो महल बना हुआ देख रहे हो, इसे कहते हैं बीरबल का मकान। ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये बीरबल का महल था। लेकिन उससे पहले इसमें दो रानियां रहा करती थी। पहली जो रानी रहा करती थी रजैया रकैया बेगम, और दूसरी जो रानी रहा करती थी वो सलीमा सुल्तान बेगम। फिर उसके बाद में जो है बीरबल को ये दे दिया गया, ऐसा बोला जाता है। तो ये बीरबल का महल है, जो कि उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो उनका ये महल बना हुआ है। आपको अंदर से दिखाता हूँ चल के कि किस टाइप का जो है बीरबल का ये महल बना हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो उस टाइम पर नक्काशी की गई थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई थी। ये देखिए, और कितनी सुंदर लग रही है देखने में। जो नक्काशी की गई, इतने सारे पिलर्स जो ऊपर बनाए गए थे, कितना सुंदर लग रहा है इसे देखने में। तो अभी अंदर से भी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस टाइप का है ये अंदर से। तो ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हो, इसी में बीरबल रहा करते थे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और ये जो आप गेट देख रहे हो, ये ऊपर जाने का, सेकंड फ्लोर पे जाने का दरवाज़ा है। इस साइड में जो है अंदर महल है। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि महल किस टाइप का दिखता है अंदर से। अभी आप जो देख रहे हैं, ऊपर जो छत है पहले किस टाइप की बनाई जाती थी, और ये जो सारी नक्काशियाँ करी गई है पत्थर वगैरह, जो काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। इस साइड हम आते हैं, यही बीरबल का महल है जहाँ पर बीरबल रहा करते थे। वो भी देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ है। और ऊपर आप जो छत पे देख रहे हो, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। और ये जो इतना सारा वर्क किया गया है ना इस टाइम पे, ये जो कुछ उस टाइप का सामान रखने के लिए हुआ करते होंगे। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये दीवारें हुआ करती थी, जो कि इस समय अभी टूट चुकी हैं। और ये ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी। और इस साइड में जो है अस्तबल बना हुआ है, जो कि घोड़ों को बांधने का स्थान है। यहीं पर घोड़ों को बांध कर रखा जाता था। तो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। दिखाता हूँ, ये अस्तबल बना हुआ है। ये पूरा जो आप देख रहे हो इस समय, ये पूरा अस्तबल है। यहाँ पर जो है घोड़े बांधे जाते थे। और घोड़े किस चीज़ से बांधे जाते थे वो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप से घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर घोड़ों की रस्सी को बांधा जाता था इसमें से। और ये अस्तबल बना हुआ पूरा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़ों को बांध कर रखा जाता था। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो मेरे पीछे, जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं और इतने सारे जो पिलर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है अकबर उस टाइम पर अपने हाथियों को बांध कर रखा करता था। और जो पीछे की साइड में मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। तो ये ब्लॉक्स कुछ इस टाइप से बने हुए हैं और काफ़ी लंबाई और गहराई में बने हुए हैं, जहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। और ऊपर आप जो देख रहे हो इस समय, ये वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था, जहाँ से यहाँ की जो गर्मी वगैरह और हवा वगैरह जो हुआ करती थी, वो इनसे ही पास हुआ करती थी। तो यहाँ पर ही रखा जाता था उन हाथियों को। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सैनिकों के बैठने का स्थान हुआ करता था। यहाँ पर सोल्जर्स बैठा करते थे। और ये जो पूरा आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पर सारे सोल्जर्स ही बैठा करते थे, जो कि महल की निगरानी रखा करते थे यहाँ ऊपर बैठ करके। जैसा कि आप पीछे मेरे जो इमारत देख रहे हो, आप इसे बोला जाता है पंचमहल। और ये जो पंचमहल बना हुआ है, ये राजा जो है ऊपर सबसे टॉप के स्थान पर बैठा करते थे, ऊपर की तरफ, जहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटी वाली गुम्बद जो बनी हुई है वहाँ पर। और इसमें जो है टोटल 176 स्तंभ बने हुए हैं। ये सारे जो स्तंभ देख रहे हो आप, ये टोटल 176 बने हुए हैं।
जैसे कि पहले वाले में 84 स्तंभ है, फिर ऊपर वाला जो बना हुआ है उसमें 56 है, उससे ऊपर वाले में जो देख रहे हो आप 20 हैं, और उससे ऊपर 12, और सबसे जो ऊपर टॉप पे देख रहे हो आप उसमें 4 बने हुए हैं। तो वहाँ पर राजा अकबर बैठा करते थे। और ये साइड में जो आप देख रहे हो पूरा एक गार्डन टाइप का बना हुआ था, और यहाँ पर पहले रेतीला हुआ करता था, जहाँ पर अभी घास उग चुकी है, तो थोड़ा ग्रीनरी इस टाइप की दिख रही है। यहाँ पर यहाँ खड़े ये सीकरी है, और इसकी पहले देखा है वो फतेहपुर दरगाह था होली प्लेस। तो सीकरी अकबर के रहने की जगह है, यहाँ अकबर का राजपाट चलता था। अभी यहाँ खड़े हुए इंजॉय करने की जगह है। इसे कहते हैं पंचमहल, 5 स्टोरी पैलेस, हवा महल भी कहते हैं, बादगिर जहानुमा, सारे जहाँ की आबाद। अभी फिलहाल ये बिल्डिंगें सारी बंद हो चुकी हैं। ये फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया अपनी खुशी में, इसका नाम रखा पंचमहल बादगिर जहानुमा। अकबर की रानी यहाँ ठंडी हवा खाने के लिए जाती थी। करवा चौथ का चांद, मून लाइट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अकबर चांदनी रात में यहाँ रानी के साथ में बैठते थे। सारी बिल्डिंग बनी हुई है पिलर के ऊपर। 176 पिलर है टोटल, 176 पिलर। नीचे पहले फ्लावर पे 84 है, फिर 56 है, फिर 20, फिर 12, फिर 4, टोटल 176 पिलर। यहाँ से देखने में लगता है चाइना टेम्पल स्टाइल। नेपाल में, चाइना में इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। एल स्टाइल बना हुआ है, कपड़ा चाइना। और वो सामने वाला बिल्डिंग दवाखाना। अकबर के 9 मंत्री थे, उनमें से एक मंत्री का नाम था हकीम। हकीम साहब यहाँ आते थे स्टाफ के मरीजों को देखने के लिए। ये चेक करने की जगह है। अभी आगे चलते हैं हम लोग, दीवाने खास दीवाने हम आगे आइए मैडम। और जो मेरे पीछे साइड देख रहे हो ये मीना बाजार है, यहाँ पर ये बाजार लगा करता था। और ये पीछे जो बना हुआ है दवाखाना बना हुआ है, और इसके पीछे जो है वो युद्ध स्थल है, जहाँ पर बाबर और अकबर में युद्ध हुआ था, जिसके बाद में बाबर ने इस महल को फतेह कर लिया, जीत लिया, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा उसके बाद। तो अभी जहाँ खड़े हैं सबसे बड़ा आंगन है, चारों साइड में इसकी बिल्डिंग बनी है। अभी हम फिलहाल देखते आए थे पंचमहल। पंचमहल के सामने ये बना हुआ स्टेज, ये उस ज़माने का स्कूल था जिसे कहा जाता है मदरसा। यहाँ गर्ल्स लेडीज़ की पढ़ने के लिए परमिशन थी। अबुल फजल यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे। एल स्टाइल में जो बना हुआ है। इस स्कूल के ऊपर जो रूम देखते हैं वो लाइब्रेरी है। सामने वाला जो बिल्डिंग देखते हैं 3 कमरों वाला खजाना महल। अकबर की 3 बेगम थी, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन। तीनों रानी अपने पहनने वाले गोल्ड, सिल्वर, यहाँ सोने चांदी के जेवरात यहाँ रखी थी, इसलिए कहा जाता है इसको खजाना महल। इन कमरों को बंद करने के बाद एक कमरों के साइड से 3 फुट की गैलरी और बनी है साइड में, चारों साइड में। उसको गेम खेलते थे, हाइड एंड सीक, आँख मिचौली कहा जाता है। सामने वाला जो बिल्डिंग देखते हैं, देखने में लगता है डबल स्टोरी, ये सिंगल है। ये अकबर का स्पेशल पार्लियामेंट दीवाने एक खास। यहाँ अकबर की मीटिंग होती थी। ये एक ही मंजिल है, चारों सबसे एक जैसा बना हुआ है, सेम कटिंग, सेम डिजाइन। बीच में एक पिलर है, उस पिलर के ऊपर बादशाह अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन बैठ के मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद जब उनकी तारीख आती थी टाइम, वहाँ जाते थे कोर्ट में। इस कोर्ट दीवानी ए आम लोगों के लिए वहाँ बाहर बैठने की जगह है, गार्डन बना हुआ है। यहाँ से लेके वहाँ तक ये रास्ता अकबर के जाने का, उस पर फेस करते थे पब्लिक की तरफ। ये कोर्ट है दीवाने आम। अकबर फैसला सुनाने के बाद किसी गुनहगार को सजा मौत नहीं होती थी, तो फांसी नहीं होती थी, तो वहाँ हाथी कुचल के मारता था, सजा मौत इस तरह से। तो हाथी पानी की जगह बाहर है। ये दीवाने आम बनवा है, दीवाने आम, दीवाने खास आपने देखा बाहर से। अभी देखेंगे, आइए। यहाँ फिगर की जगह गर्ल्स, यहाँ लड़कियाँ खड़ी होती थी। इस गेम का नाम है चौपड़। चौपड़ था ना 25 लूडो। तो देखिए एक साइड में ये बना हुआ है, दूसरी साइड में वहाँ 3। उनकी ड्रेस ब्लैक और वाइट। साउंड के लिए उनके पैरों में होती थी पायल। जब यहाँ बैठकर पासा फेंकते थे, जिसकी चाल आती थी उस लड़की को इशारा होता था। लड़की पहले चाल चलने से पहले डांस करके दिखाती थी, एक पैर उठा के चलती। एंजॉय गेम, ये गेम खेलने की जगह है। जी सर, चेस भी। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हो 2 मंजिला इमारत लग रही होगी आपको, लेकिन ये 2 मंजिला इमारत नहीं है, ये एक ही मंजिल इमारत है, जो कि पूरी एक पिलर पे बनी हुई है, जहाँ पर राजा बैठा करते थे। बोलते हैं दीवान एक खास। और ये कुछ इस टाइप का पिलर बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैन राजा बैठा करते थे, और ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। और ये जो आप गेट देख रहे हो, ये ऊपर जाने का दरवाज़ा है। इसकी जो नक्काशी की गई है बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में।
अभी चलते हैं हम खजाना महल की तरफ, जहाँ पर खजाना रखा जाता था। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है खजाना महल, जहाँ पर खजाने को रखा जाता था स्टोर करके। तो इसमें खजाना रखा जाता था पूरा। ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है मेरे पीछे, इसे बोलते हैं खजाना महल। यहाँ पर रखा जाता था खजाना, यहाँ रानी अपने खजाने को रखा करती थी। अभी ये जो आप देख रहे हो, ये जो पत्थर लगा हुआ है ये लॉक है ये, इसमें रखा जाता था खजाने को। ये देखो अब इसमें खजाने को रखा जाता था और ये सारे लॉक बने हुए हैं। ब्रिटिश शासन आने के बाद में इसमें से सारा खजाना निकाल लिया गया है। अभी जो आप मेरे पीछे तालाब देख रहे हो, ये कुंड बना हुआ है, इसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। और यही वो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर बाबर और अकबर में युद्ध हुआ था, जिसके बाद में इस किले को बाबर ने फतेह करने के बाद में फतेहपुर सीकरी नाम रखा इसका। अभी ये जो आप देख रहे हो सामने, ये दीवान एक आम है। यहाँ पर राजा जो है दरबार चलाया करते थे। यहाँ बैठ करके जिस किसी को भी मृत्यु दंड देना होता था वो यहाँ पर हाथियों के द्वारा दिया जाता था। और जो सामने आप ये देख रहे हो, यहीं पर राजा बैठा करते थे अपने मंत्रियों के साथ में। और यहाँ पर जो मृत्यु दंड दिया जाता था वो हाथियों के पैर के नीचे कुचल करके मृत्यु दंड दिया जाता था। ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। यही वो स्थान है जहाँ पर तानसेन अपने संगीतों को सुनाया करते थे। माना जाता है कि जब वो दीप वाला कोई संगीत गाते थे, इस टाइप का कोई संगीत हुआ करता था, तो उस संगीत को गाने पर दीपक अपने आप जल जाते थे और उनके गाने से बारिश अपने आप होने लगती थी। अब ये सामने आप जो ये देख रहे हो 3 मंजिल इमारत है, यहीं पर अकबर बादशाह बैठ करके संगीत का आनंद लिया करते थे उस समय। यहीं से निकल करके अब हम चलेंगे जोधाबाई के महल की तरफ और देखेंगे उनकी किचन को, जो कि एक शाकाहारी किचन थी, जहां पर जोधाबाई अपने शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए उस किचन में खाना पकाया करती थी। तीसरी रानी का महल बना हुआ। और ये जोधा का रसोई है। रसोई सबसे अलग था, दूसरी चीज़ वो लॉन्ड्री भी थी। जोधाबाई का खाना बनकर उनके महल में जाता था। बाहर जो कटिंग है वो पश्चिम डिजाइन है, ऊपर जो बेल जाती है जुरली है, कहते हैं झुमका करेंगे वर्दी के बाजार में, वो झुमके बने 150 डिजाइन। जोधाबाई का रसोई दाल बाटी चूरमा बाटी बनता था। अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि खाना नहीं है अभी आपके लिए। वो है सामने जोधा का हवेली। यही वो जोधाबाई का महल है जहाँ पर रानी रहा करती थी। इस महल का लुक जो दिया गया है वो राजस्थानी राजपूताना महल का लुक दिया गया है। इसमें 2 झरोके बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। बिल्डिंग रिकॉर्ड ऑफिस, इसका इंचार्ज था राजा टोडरमल। टोडरमल ठाकुर था फाइनेंस मिनिस्टर। राजा टोडरमल वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। बीरबल एक दिमाग का तेज था। बीरबल का महल पीछे बना हुआ है। अबुल फजल महल अलग है। सबके मंत्री के मकान अलग अलग सी बिल्डिंग होती है। जहाँ वो रहते थे वहाँ अपना सामान वगैरह रखते थे पूजा के लिए, और वहीं नमाज पढ़ते थे जहाँ वो रहते थे। मस्जिद आगरा में भी है। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो इस समय, ये शौचालय टाइप के बने हुए हैं ये सारे, जो कि आप इस समय देख रहे हो। दीवारें टूट चुकी हैं इनकी, जो उस समय दीवारें उठी हुई होंगी इनकी, और इस टाइप के उस समय शौचालय बने हुए थे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये अमानती महल है। क्लॉक रूम, ये सारे क्लॉक रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर सारा बायोडेटा इनका स्टोर किया जाता था। सामने वो बना हुआ है जहाँ पर टोडरमल रहा करते थे। यहीं पर वही ये सारा लेखा जोखा देता करते थे। दीवानी कलेक्टर खराबी तहसील है, तहसील की तरह है। जो छोटे मोटे केस होते हैं ना पशु वगैरह किसानों के, ये तहसीलदार सुलझा देते, कोर्ट जज की तरह बैठते नहीं है। तो ये हेल्पर लोगों के लिए होता है, किसानों के लिए। यहाँ साइड में वकील वगैरह बैठते थे, है ना। तो ये ऑफिस था, बिल्डिंग रिकॉर्ड ऑफिस बोला मैंने आपको, फाइनेंस मिनिस्टर।
इसके आगे और जाएंगे वो है कोट दीवाना, जो मैंने बताया ना आपको अंदर से। तो दीवाना का भी गार्डन ऐसे ही है, यहाँ से जाना चाहें तो आगे जाने का रास्ता है दीवाना आम में होगा, बहुत सुंदर है। देखिए आप यहाँ से जाइए आप तो वहाँ यहीं से होते हुए वहाँ उस साइड में जो है दीवान ए आम के जाने का रास्ता है, जहाँ पर संगीत वगैरह हुआ करता था, जहाँ पर तानसेन अपने जो संगीत को राजा को सुनाया करते थे। माना जाता है कि उनका जब संगीत वगैरह हुआ करते थे तो उस समय कुछ इस टाइप का है कि जो दीपक अपने आप जल जाते थे, और कुछ इस टाइप की स्टोरी है उनकी। तो ये है जो देख रहे हो आप, यहीं पर सारा जो है लेखा जोखा रखा जाता था, और ये दरवाजे बने हुए हैं उस टाइम पर। हालांकि अभी हमें यहाँ पर घूमते घूमते नाइट हो गई है, थोड़ा सा व्यू डार्क आ रहा होगा आपका, लेकिन कुछ इस टाइप का बना हुआ है दीवाने आम। यहाँ से राजा बैठ करके उनके जो संगीत वगैरह को एंजॉय किया करते थे, वही ये स्थान है। सो जैसा कि गाइस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फाइनली जो है नाइट हो चुकी है, जो कि परमिशन अलाउ नहीं है यहाँ पर रात में रुकना। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल पर अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड मैं इसी टाइप की वीडियोस लाता रहता हूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम। मेरे फोन में स्पेस